आई कैन अंडरस्टैंड, पहला वीक था जिसमें तुम्हारा एकदम से 18 क्लासेस हो गई, लगभग 16-17 जितनी भी हुई। तो सबसे पहले तो भाई बहुत बढ़िया तुम लोगों ने सारी क्लासेस लगा पाए, दैट इट इटसेल्फ इज अ बिग अचीवमेंट, बिकॉज हो नहीं पाता जनरली इतना ज्यादा इतना ज्यादा फॉलो करना टाइम, बट आपने अगर किया है, वेरी गुड बेटा। अब इसी को बस कंटिन्यू रखना है, राइट? ये नहीं कि हाँ इस वीक कर लिया अब अगले वीक नहीं करूंगा, एक एक वीक एट अ टाइम लेके चलो। पहले टाइम टेबल फॉलो करने का की स्टेप यही होता है। टाइम टेबल ब्रेकडाउन क्यों किया जाता है कि आप हफ्ते का काम हफ्ते में करें, इसीलिए टाइम टेबल बनता है, राइट? और फिर अगले हफ्ते भूल जाए पिछले हफ्ते क्या किया था, अगले हफ्ते भी वही करना है, बढ़िया, अगले हफ्ते भी करना है। दैट इज व्हाट यू मस्ट डू, राइट? अब उसके साथ दो प्रॉब्लम्स आप लोगों को आ रही होंगी। एक हो गया स्कूल गोइंग और एक हो गए नॉट स्कूल, जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं उन लोगों का टाइम टेबल, ठीक है? तो जो लोग स्कूल नहीं जाते हैं उनके लिए तो देखो इजीली मैनेजेबल है ये, अगर इजीली तो नहीं बट हाँ मैनेजेबल तो है। कैसे मैनेज करना है भाई? टाइम टेबल सुन लो अब तुम लोग। सबसे पहले तो शाम का जो फिक्स टाइम है वो तो हटा ही देते हैं, 4 PM टू 9:30 PM, ये तो अपना क्लास होता ही है, इस टाइम तो अपना क्लास का टाइम होता है, ये तो आपने हटा ही दिया, राइट? हाँ, ब्रेन टीजर के साथ सॉल्यूशन नहीं दिए, दे दूंगा बेटा, वो भी चल रहा है काम, तुम्हें दे दूंगा, ठीक है ना? मंडे ट्यूसडे में दे दूंगा, मुझे याद है, पीपीटी बना ली है, बस रिकॉर्डिंग रह गई है। हाँ, तो यहां पे देखिएगा ये वाला टाइम तो अपना फिक्स है। अब तुम्हें बस ये समझना है कि ये कितना हो गया, ब्रेक हटा दें चलो, तो तुमने एटलीस्ट 6 आवर तो यहां पे सेल्फ स्टडी कर ही ली। अब कोशिश ये करिए कि इसमें कुछ सब्जेक्ट्स के साथ साथ नोट्स बन जाएं, क्योंकि हर सब्जेक्ट में देखो सब कुछ डिफिकल्ट नहीं चल रहा होता है ना? अगर आप 6 घंटे यहां पे करते हैं तो नोट्स का थोड़ा टाइम बचाना है, क्योंकि अगर सारा टाइम तुम ये सोचोगे यहां भी मैं नोट्स नहीं बनाऊं, नोट्स की बुक भी नहीं ले रखी मैंने, और मैं 3-4 घंटे बैठ के बट नोट्स ही बनाऊंगा, तो सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी। नोट्स का थोड़ा बहुत काम इसी में करना है सभी बच्चों को, चाहे ये वाले हो चाहे ये वाले, ठीक है? अब वो सारे सब्जेक्ट्स में नहीं कह रहा हूं मैं, हो सकता है कि यार केमिस्ट्री में इजी चल रहा हूं वहां बन जाते हो सकता है मैथ्स में आज का तुम्हें उतना डिफिकल्ट नहीं लगा, एक एग्जांपल दे रहा हूं, तुम्हें पढ़ा हुआ लगे फंक्शंस में तो तुमने बना लिए, किसी दिन मैथ्स की फिजिक्स में बना लिए, ऐसे करके 50% नोट्स को आपको क्लास में ही कवर करना है। अगर बनाते हो तो बुक है फिर तो बात ही खत्म है, नोट्स बुक अगर आपने ले रखी है तो आपका ये टाइम स्ट्रेट अवे क्लास के बाद बच जाएगा। अब आ जाओ सुबह और रात, ठीक है? तो डमी वाले जो हैं, जो लोग रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं रात में पढ़ते हैं, कुछ लोग होते हैं अर्ली स्टार्टर्स होते हैं, ठीक है? तो रात वालों की पहले बात कर लेते हैं, क्योंकि हम भी रात में ही पढ़ते थे। सो 9:30 से आपको क्या करना है, 10:30 तो भाई बिल्कुल पढ़ना ही नहीं है, ब्रेक लेना है, क्योंकि आपने इतनी सारी क्लासेस करी हैं, इतना आपका दिमाग थक गया होगा, तो आप यहां पर 1 घंटे डिनर या जो भी आपको ब्रेक लेना है, घर वालों से बातचीत करनी है, मेडिटेशन करना है, रिलैक्स करना है, गाने सुनने हैं। ऑब्वियसली इसमें भी स्क्रीन वगैरह मत देखो, स्क्रॉल वगैरह मत करो, ताकि आपका बेटा एक मेंटल रिलैक्सेशन हो, ठीक है? उसके बाद अब यहां से 11 o'clock ही मान लो, 11 PM, अब आपके पास 2 ऑप्शन है। देखो, अगर आप अर्ली स्लीप करने वाले इंसान हैं तो आप 11 बजे सो जाइए, ठीक है? या तो 11 टू कितना 6 AM तक आप सो जाइए, ठीक है, स्लीप। तो फिर आपको 6 AM टू 9 AM सुबह सुबह जरूर स्टडी करनी है। अगर आप जल्दी सो रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको लगता हो यार क्लासेस करने के बाद बहुत मेंटली मैं टायर्ड हो जाता हूं या टायर्ड हो जाती हूं, बिल्कुल एनर्जी नहीं बचती है, तो सोना इज द बेस्ट ऑप्शन अगर आप उसके बाद नहीं पढ़ पाते हैं। बट आपको लगता है नहीं सर अभी मैं हूं टायर्ड बट मैं सेल्फ स्टडी कर सकता हूं अभी रात में, तो फिर बेटा आपको 11 से 1 ऑप्शनल है, स्टडी करना है, ठीक है? दोनों तरह के बच्चों के लिए बता रहा हूं, जो जल्दी सो जाएंगे वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ेंगे सिर्फ 3 घंटे, और जो जल्दी नहीं सो रहे हैं वो यहां पे 10:30 से शुरू कर दोगे तो 2:30 हो जाएंगे, चलो 11 से कर दोगे तो 2 घंटे आप सोएंगे, और 1 AM से 8 AM तक फिर आप स्लीप करेंगे। 9 AM कर दो, चलो 7 घंटे कर, नहीं 1 से 8 7 घंटे हो गए, हाँ 7 घंटे सोना है। 7 आवर्स स्लीप इज सफिशिएंट, ना ये कम है ना बहुत ज्यादा है, ठीक है? मैं आपको ये नहीं बोलूंगा कि आप 4 घंटे सोइए, 5 घंटे सोइए, समय बचाइए और आपको बहुत सारी चीजें करनी है, वो पॉसिबल नहीं है बेटा। 4-5 घंटे सो के रेगुलरली मेंटेन करना पॉसिबल नहीं है, 1-2 दिन कर लिया उसके बाद शरीर जवाब दे जाता है। सो रेगुलर हैबिट अगर बनानी है तो आपको 6-7 आवर्स की स्लीप लेनी ही लेनी है, ठीक है? ठीक है, 10 to 4 लिख रहे हैं कुछ लोग,
10 to 4 AM सोते हैं हम, 6 घंटे थोड़े कम है यार, 7 आवर्स स्लीप करिए, बाकी टाइम बहुत होता है। अभी तुम देख लेना, डमी वालों के लिए तो स्पेशली 7 आवर्स सोया करो भाई, ठीक है ना। सारा टाइम स्लीप का मत निकालिए, बिकॉज स्लीप इज द टाइम जब बॉडी रिकवर हो रही होती है यार। आपके एनर्जी लेवल्स ही डिफरेंट होंगे जब आप 7 घंटे सोएंगे डेली वर्सेस 6 घंटे सोएंगे। चलो अब आ जाते हैं मॉर्निंग। तो यहां तक बात निपट गई है, 1 से 8 कर लो या फिर जो भी कर लो, मतलब 3 घंटे की पढ़ाई हो गई है। आप चाहे तो 2 बजे सो जाइए, 1 की जगह 2 से फिर 9 कर लेना। तो अब 9 AM से फिर आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए जो भी आपको करना है, या उससे पहले आधे घंटे का ब्रेक लेना है 9:30 AM तक। ज्यादा ब्रेक नहीं लेना है भाई, इसमें पता चला आप सुबह भी ब्रेक लिए जा रहे हो। फिर आपको सुबह बैठ जाना है बेटा, चाहे 9 से 10 कर लो, नहाना धोना भी करना होगा। तो 10 AM से फिर आप 1 PM तक 3 घंटे बिल्कुल सेल्फ स्टडी और करेंगे, ठीक है। बहुत टाइम होता है डमी वालों के पास भाई, हम भी थे, हमें पता है बहुत टाइम होता है। अगर तुम यूज करने पे आओ बहुत टाइम होता है। फिर 1 बजे से लेके 2 PM तक आप लंच ब्रेक कर लीजिए, ठीक है। फिर आप 1 आवर 1 PM टू 3 PM, सॉरी 2 PM टू 3 PM अपना रिवीजन या जो भी क्लास से पहले का आपको करना है वो करिए, क्योंकि अब 4 बजे आपकी क्लास शुरू होगी। रिवीजन वगैरह करिए, क्लास के लिए रेडी होइए। होमवर्क कुछ रह गया है, कुछ आपको डाउट रह गया है, कोई भी चीज करनी है वो आप 2 से लेके 3:30 बजे तक कर लीजिए। 3:30 ही हो गया, ठीक है। फिर 4 बजे अपना क्लास के लिए बैठ गए, आधे घंटा ब्रेक ब्रेक लेके, ओके। तो ऐसे आपको करना है ये आपको। अब इसमें क्या करना है वो तो तुम्हें डिसाइड करना है ना बेटा, दैट इज अ वेरी वेरी इंडिविजुअल कॉल। हो सकता है शाम को आपने नोट्स नहीं बनाए हो, सबसे पहले ऑर्डर क्या रहेगा, नोट्स सबसे पहले बनाने हैं। सबसे पहले क्लास में बन गए जितने सही है, नहीं तो रात वाले स्लॉट में, रात में सो रहे हो तो सुबह वाले स्लॉट में। पहले ही सबसे पहले 1 घंटे में नोट्स बना के खत्म करो, 1-1.5 घंटे में लेक्चर रिवाइज करके नोट्स बना के। सबसे पहला काम है नोट्स और अपना क्लास का रिवीजन हो जाना चाहिए, ताकि अगली क्लास जब 4 बजे होगी तब आप रेडी हो बिल्कुल उसको अच्छी तरह से एब्जॉर्ब करने के लिए। वरना अगर आपने नोट्स ही रिवाइज नहीं करे हैं, क्लास का पढ़ा ही नहीं है, सर ने क्या बताया था, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है, तो अगली क्लास में भी तुम्हें बहुत दिक्कत आएगी, है ना। तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो यही रखनी है। हो सकता है अब किसी के नोट्स इस वाले 3 आवर स्लॉट में निपट जाएं, किसी के सुबह वाले में निपटे, किसी के 1 घंटे में निपट जाए, कुछ भी हो सकता है। उसके बाद जो भी टाइम बचेगा उसमें आपको प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी है। जैसे ये वाला, ये 3 आवर वाला तो आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए डेडिकेट करना ही है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए 9 बजे उठते हैं तो उससे पहले रात में जो पढ़े होंगे उसमें नोट्स बनाइए, इस वाले में नोट्स यूज करिए। अगर आप जल्दी सो गए हैं तो सुबह वाले में नोट्स बनाइए, उठते ही सबसे पहले नोट्स बनाइए और काम, ताकि वो क्लास का काम खत्म हो जाए, अपना एटलीस्ट क्लास तो हम समझने लायक बन जाएंगे, ठीक है। अब इसमें काफी सारे लोग यहाँ लिख रहे हैं, सर हम जिम जाते हैं, सर हम फुटबॉल प्रैक्टिस करते हैं, सर बाकी टाइम कैसे निकालें। तो बेटा एक बात बता, तूने जो ड्रॉप तो नहीं डमी लिया है वो इसलिए लिया है यार, ये सब करने के लिए ना पूरी लाइफ पड़ी है। जिम वगैरह तुम अगले साल बॉडी बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज में बहुत फ्री टाइम होता है, बहुत फुटबॉल खेलने को मिलेगी वहां, ठीक है। बट ये 12th का ही टाइम तुम्हें मिला है, 1 साल अपनी लाइफ में तुम्हें ये बाकी सब चीजों से अलग हो जाना है। अब तुम बोलोगे सर आप तो हमें किताबी कीड़ा बनने को कह रहे हैं, नहीं, मैं तुम्हें बोल रहा हूं बेटा डेडिकेशन के साथ करना पड़ता है। हाँ, बीच में आप जब ब्रेक ले रहे हैं तो आप ऐसा कुछ करिए जिससे आप रिलैक्स हो जाएं, बट इतने टायर्ड भी ना हो। जिम जाओगे, फुटबॉल खेलोगे, इतने थक जाओगे कि तुम्हें पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। इससे बेटर है आप म्यूजिक सुन लीजिए, आप मेडिटेशन कर लीजिए, आप वॉकिंग कर लीजिए हेल्दी रहने के लिए, राइट। जिम और फिजिकल एक्टिविटीज जो बहुत ज्यादा फिजिकली टायरिंग होती है उसे इस साल पोस्टपोन कर दीजिए, ठीक है। पैरेलल 11th रिवीजन, देखो 11th का रिवीजन आप 12th के मतलब 12th को सामने का काम छोड़कर नहीं कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि यार मेरा इन 3 घंटे में नोट तो मैं 1 घंटे में ही बना लेता हूं, 2 घंटे बच गए मेरे, तो भाई इस 2 घंटे में 11th रिवीजन कर ले, 3 घंटे में तो 12th के करने हैं। तो तुम्हें 12th का काम टालकर 11th रिवाइज नहीं करना है, वरना 11th जैसा ही हाल 12th में हो जाएगा। अगर 12th पूरा हो जा रहा है, अभी तुम कैसे कर लोगे यार, 6 तो तुम्हारे घंटे क्लास हो रही है, उसके बाद तुम्हें सेल्फ स्टडी भी 3 सब्जेक्ट्स की करनी है, और उसमें तुम चाह रहे हो तुम अब 11th भी कर लो। तो भाई रुक जा, अभी 2 महीने की बात है, जून के बाद फिर हो जाएगा नॉर्मल शेड्यूल, तब टाइम मिल जाएगा, राइट। अभी किसी तरह बस इस करंट सिलेबस को भी आप फॉलो कर लेंगे तो भी बेटर रहेगा, ठीक है ना। हाँ, 11th का अगर बैकलॉग है तो बेसिक मैथ वगैरह के बल लेक्चर देखने हैं, वो आप इन्हीं टाइम में कहीं ना कहीं निकाल के देखें, और बहुत ज्यादा भी 11th का ना करें, क्योंकि अभी 12th ही फुल फ्लेजेड स्पीड में चल रहा है भाई। कैसे मैनेज कर लोगे तुम, नहीं कर सकते यार, नॉट पॉसिबल,
हाँ, जब 12th के थोड़े लेक्चर कम हो जाएं, आपको लगे अब 6 दिन क्लासेस नहीं हो रही, रोज रोज 3-3 क्लासेस नहीं हो रही, अभी आगे होगा ऐसा, राइट, तब आप कर लीजिएगा। संडे को क्या करें सर? संडे को भाई 2-3 घंटे तो अपना रिलैक्सेशन के लिए निकालो, जो तुम्हें अच्छा लगता है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, अपना घूमने जाओ, वॉक करो, दोस्तों से मिल लो, 2-3 घंटे वो जरूर निकालिए, 2 घंटे कम से कम, और 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई के बना दो, क्योंकि अभी 3 और 3 6 और एक ये 7 घंटे तुम्हारी सेल्फ स्टडी हो पा रही है ना, 3 यहां, 1 यहां और 3 यहां, मान लो इसको भी तुम 3 ही कर लो, तो 7 आवर सेल्फ स्टडी हो रही है तुम्हारी, जिस दिन तुम्हारा क्लासेस हो रही हैं, ठीक है। तो संडे वाले दिन उसको 7 की जगह 10 कर दो, 3 घंटे यहां से बढ़ा लो, सेल्फ स्टडी में 3 घंटे मजे कर लो इसमें से, बस ये कर सकते हो, ये कर सकते हो। फोन यूज नहीं करना है क्या? बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन है, फोन क्लास के अलावा आपको यूज करना ही नहीं है, नहीं तो आपके ये 3 घंटे जो सेल्फ स्टडी है ये कुछ और ही बन जाएंगे बेटा, ठीक है, सेल्फ डिस्ट्रैक्शन बन जाएंगे, और फिर वो सेल्फ डिस्ट्रक्शन और हो जाएगा, ठीक है। तो फोन को भाई थोड़ा साइड रख लो। तुम एक बात बताओ, जितनी भी तुम चीजें लिख रहे हो ना चैट पे, उसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो बाद में नहीं हो सकती, अगले साल नहीं हो सकती, ठीक है ना, वो सब अगले साल भी हो सकता है, बट ये अगले साल नहीं हो सकता, ना करना पड़े तो ये अच्छा है, ठीक है, कोशिश यही करनी है इसी साल में कहीं अच्छा कॉलेज मिल जाए। यस, तो अब सर मॉर्निंग योगा, देखो फिर वही बात, मैंने आपको ब्रेक का टाइम दे दिया है पूरा, 1 घंटा यहां दिया है, 1 घंटा यहां दिया है, और 1 घंटा 1-1.5 घंटा यहां दिया है। अब वो आपके ऊपर है, उसे 1 घंटा सर मैं पहले बढ़ाना चाहता हूं, योगा करूंगा, मैं इस टाइम पे पढ़ाई कर लूंगा, मैं 9 बजे से पढ़ने बैठ जाऊं, इतना तो तुम स्मार्ट हो, थोड़ा बहुत उसको अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर सकते हो। तो मोटा मोटा ये है कि अपने को 1, 2 और ये 3 सेल्फ स्टडी के स्लॉट जरूर रखने हैं, बाकी चीजें इसके अराउंड घूमेंगी, ठीक है। नाउ अब आ जाते हैं स्कूल गोइंग। तो स्कूल गोइंग वालों के लिए भाई मैं मॉर्निंग स्कूल के हिसाब से बना देता हूं, आई थिंक 6 AM से लेके 2 PM तो भाई आपका गया। जिस दिन देखो आप छुट्टी ले रहे हैं, छुट्टी ले रहे हो, उस दिन तो आपको यही शेड्यूल फॉलो करना है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। जिस दिन भी ये छुट्टी ले रहे हैं, स्कूल में छुट्टी तो लेते ही हो, कभी आ जाती है छुट्टी, कभी कुछ, अभी 15 दिन बाद समर वेकेशन भी आ जाएंगी, तो आपको यही फॉलो करना है। बट अगर अभी 6, अगर आपका ये शेड्यूल है, तो बेटा अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस को थोड़ा बैकफुट पे रख सकते हो, ठीक है। 2 PM आप आए, 2 से 3 PM तक आपने ब्रेक लिया, खाना पीना अपना चेंज वेंज किया, 3 PM से 4 PM के बीच में आपने नोट्स रिवाइज वगैरह किए, ताकि आप क्लास के लिए रेडी हो गए, जो ये लोग करेंगे वही आप भी करेंगे। 4 to 9:30 PM आपकी क्लास हुई, और फिर बेटा 10:30 to 12:30 PM आपको 2 घंटा नोट्स प्लस सेल्फ स्टडी करनी है। अगर आपको लगता है आप स्कूल में नोट्स बना पाते हैं तो यहां प्रैक्टिस कर लीजिए, ठीक है, नोट्स मत बनाइए, नोट्स स्कूल में बना लेना। और 12:30 to 5:30 5 घंटे कुछ दिन सोकर काम चलाना है। मैं ये रेगुलर नहीं बोल रहा हूं, जब तक ये शेड्यूल चल रहा है ना, 6 घंटे 6 क्लासेस 6 घंटे वाला, 3 क्लासेस पर डे वाला, क्योंकि उसके बाद थोड़े दिन बाद आपकी समर वेकेशन हो जाएंगी, तब हो जाएगा मैनेज। बट जब तक समर वेकेशन नहीं हुई है और 3 क्लासेस पर वीक चल रहा है, तब तक आप ये फॉलो कर लीजिए बेटा। और जिस दिन छुट्टी लो उस दिन ये फॉलो करो, संडे को ही, सैटरडे संडे यही फॉलो करो, तो 5 दिन ये करो और 2 दिन ये करो, 5 में से भी 1 आध दिन तुम उड़ा देते हो, ठीक है, तो बचे 4 दिन, तो 3-4 दिन मैनेज करना है, ठीक है। स्कूल वाले विद ओनली 2 आवर सेल्फ स्टडी, फिर वही बात तू समझा नहीं ना, तो तेरे को बेटा मैं क्या कह रहा हूं, ये तेरे को कितने दिन करना है? 15, मेरे ख्याल से 20 मई से तो सबकी छुट्टियां हो जानी है, किसी की 20 से, किसी की 22 से, ऐसी हो जा रही होंगी। तो अभी कितने दिन बचे हैं? 10 दिन बचे नहीं है टोटल, और उन 10 दिन में से भी 3-4 तो छुट्टी होंगी तुम्हारी, बचे 6-7 दिन, तो 6-7 दिन ही तो करना है यार, ये एटलीस्ट ट्रैक पर तो रहोगे, क्लासेस तो कर पाओगे, वरना अपने क्लासेस भी नहीं कर पाओगे। रोना मत शुरू करो कि हमारे पास तो टाइम कम है, जितना है उसे तो ढंग से यूज कर लो, ठीक है, उसे तो कर लो। चलिए, तो ये है आप लोगों का टारगेट, ये करना है, और मेहनत तो देखो करनी पड़ेगी यार। सिंपल सी बात यह है कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो कोई और कर लेगा, और इतना आसान होता है आईआईटी में सीट पाना, तो इतना क्रेज नहीं होता, इतना जो इसका नॉइज है उतना नहीं होता, राइट। इट इज नॉट दैट इजी, मेहनत करनी है, 1 साल की बात है, अगर आप 1 साल लग के कर लेंगे तो यार तुम्हें इसका बेनिफिट पूरी लाइफ मिलना है। और तुम सोचो मैं मजे भी कर लूं, मैं तो जिम भी चले जाऊं, मैं गेम भी खेल लूं, मैं मोबाइल में भी डिस्ट्रैक्टेड रहूं, और मैं जेई भी निकाल लूं, ऐसा होता नहीं है बेटा, ऐसा नहीं होता।
तो जो लोग टाइम टेबल बोल रहे थे, आई थिंक सोच कुछ और रहे थे, सर पता नहीं हमें क्या ही कर देंगे, जादू कर देंगे, 24 के 50 घंटे कर देंगे एक दिन। बेटा उल्टा मैंने तुम्हारे ऊपर बोझ डाल दिया है। अब बताओ कैसी रही, मजा आया कि नहीं आया? हाँ, तो अब ये टाइम टेबल फॉलो करना है और कोशिश करनी है। अपना 1 महीना ये करके देखिए, और ये समर वेकेशन का ही टाइम टेबल है अगले 2 महीने का। उसके बाद तो अपना फिर से अपन बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। ठीक है? यस। जिसका इवनिंग स्कूल है वो इसको थोड़ा शिफ्ट कर ले उस हिसाब से, मॉर्निंग इवनिंग वाली ये वाली टाइमिंग शाम को ले आए, ये वाला ऊपर ले जाए। चलो भाई, तो आज टाइम टेबल भी हो गया है और कॉन्सेप्ट्स भी हो गए हैं। होपफुली आप लोगों को भी मजा आ रहा है, और इसी तरह से बेटा मेहनत करते रहिए। और मिलेंगे हम लोग मंडे को। एक दिन है कल, अपना रिफ्रेश हो जाइए, अपना काम वाम पूरा करिए, प्रोसेस को एंजॉय करो। बोझ बन के करोगे ना, इतना पढ़ना है, ऐसे करना है, तो फिर नहीं होगा। अगर तुम्हें मजा आ रहा है एक्चुअल में पढ़ने में, तो ये सब तो तुम्हें ऐसे ही होगा, विद द फ्लो निकलेगा बेटा। ठीक है?